ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 24 मार्च 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन, मन, धन सफल करना है। आज का प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? उत्तर है, माया पर जीत प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। ये कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मना भव हो जाओ। हम सो हम का मंत्र याद करो। इस विधि से माया का गला कट जाएगा तो माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जानते हो, यह कलयुगी पाप की दुनिया है और सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब यह तो पाप आत्माओं की दुनिया है, ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहते हैं, यह है दुख धाम। भारत सुखधाम था सतयुग में, अब हमको शांति धाम जाना है, फिर शांति धाम से सुख धाम आना है। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही हैं। इस दुनिया में दुख धाम में है अपवित्रता, दुख, अशांति, ये तीन चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीज़ें हैं तब सुखधाम कहा जाता है। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो, तन से भी सेवा की जाती है ना। सोशल वर्कर तीन तन की सेवा करते हैं, कोई धन की सेवा करते हैं, बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते नहीं। मन मना भव का अर्थ बाबा कर समझाते, तुम परमपिता परमात्मा को याद करो जिससे तुमको सुख का वर्षा लेना है। मन मना भव यानी सबकी बुद्धि एक बाप के साथ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके तो और सभी सेवा करते हैं, परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकते। मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो? मन और बुद्धि है आत्मा के ऑर्गन्स और यह कर्मेंद्रिया है शरीर के ऑर्गन्स। तो बाप बैठ समझाते हैं, स्वदर्शन चक्र को याद करो, अपने बाप और सुखधाम को याद करो, इस दुखधाम को भूल जाओ। ये कोई मन की सेवा जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। माया का सिर कट जाएगा, ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे कोई अलंकार नहीं होते हैं जिससे कोई पाप हो। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से गला काटा, ये तो पाप का काम हो गया ना। देवता ऐसा काम कर न सके। स्वदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह है माया पर जीत पाने का। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। यह तुम्हारा हथियार है, शंख है बचाने के लिए। नॉलेज मिली हुई है, सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुखधाम आएंगे। बाबा ने सिखलाया है स्वदर्शन चक्र धारी बाबा के सिवाय कोई भी बना न सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है। तुम हो पुरुषार्थी, तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बन जाते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से तुम मायाजीत बनते हो। यह तुम्हारा हथियार है, शंख है बजाने के लिए। नॉलेज मिली हुई है, सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन बुद्धि से ये बातें करनी पड़ती है हमें। ऐसे कोई नहीं है कि कुछ हथियार लेकर के ऐसे कुछ घुमाना है हमें, नहीं, मन बुद्धि से करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। शांतिधाम को याद करो, जो बाबा का घर है, जहाँ से आत्माएं आती है। अभी तो नरक है, अब जाना है स्वर्ग में। बाबा को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे।
परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती, फिर कोई को समझा नहीं सकते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं, जो पवित्र नहीं रहते हैं वह ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोतरा नहीं कहला सकते हैं। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र न रहे तो उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। वह ब्राह्मण कुल का है नहीं जिसमें विकार है या विकार में जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते हैं तो वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं है। विकार में जाना पतितपना है, ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते, परंतु कारणे अकारणे आने देना पड़ता है। अभी देखो मकान बनाने वाले जरूर सब पतित लोग हैं, नशा करने वाले होते हैं, अभी वो काम तो करते हैं, काम से मतलब है। हाँ? ब्राह्मण लोग तो ये काम नहीं करेंगे तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते तो रहने दिया जाता है, वास्तव में पतित कोई यहाँ रह नहीं सकते। यह है ये पावन बनने की जगह, पतित आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र थे, लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे। हम खुद उन्हों की महिमा करते हैं, तुम हो अब संगम युगी। संगम पर बाबा आकर पति से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनके आगे माथा टेकते हैं। विकार अक्षर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वैश्लेष, विकारी को कहा जाता है विशेष वैशाली। बाबा कहते हैं मैं कलब कलब संगम पर आकर पति से पावन बनाता हूँ, तुम्हें लायक बनाता हूँ। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना। बाबा को समझाना पड़ता है देवताएं कितने धनी के थे, संपत्तिवान थे, अब तो सब निधन के हैं। यह है दुखदायी दुनिया, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, जिससे आदिमध्य अंत दुख मिलता है। इस दुख धाम में कोई भी शांति मिलना असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर भारत तमोप्रधान हो गया है। सिर्फ वह पवित्र बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बनाकर देते हैं। तो जो पवित्र बनते हैं उनका ही नाम बाला होता है। हाँ, बाबा कहते हैं जो पवित्र बनते हैं उनका ही नाम बाला होता है। बाबा भी इन विकारों पर जीत पहनाते, हम सो पूज्य देवता थे यह सब भूल गए हैं। निर्विकारी देवी देवता की डिनायस्टी चलती है, पूछेंगे वहाँ पैदाइश कैसे होगी, सो तो जरूर वहाँ की जो रस्म होगी वैसे ही होगी। पहले तुम बाबा से राजयोग सीख, राज्यभाग्य का वर्षा तोड़ लो। ये थोड़े ही पूछना होता है बच्चे कैसा पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे। डिनायस्टी तो चलती है, वह सन्यास है रजो प्रधान, देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान। सन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्यों को ये ख्याल रहता है विकार बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी, जैसे उन्हों की दृष्टि है वैसे ही उन्हों की सृष्टि भी है। बाप कितना अच्छा बनाते हैं, लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवान भगवती बनाते तो गोया मास्टर भगवान हो गए, फिर देवता बनना है, भगवान नहीं बन सकते हम। मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है, जैसे वह पावन है वैसे ही हमें भी पावन बनना है। तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। मनुष्य ऐसे बन पड़ते जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता है। आजकल तो विकारी लोग पतित को भी गुरु कर लेते हैं। अभी गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएगा भाई? हाँ, कुछ भी समझ नहीं, बाबा को भी जानते नहीं। ये है ही ऑर्फन्स की दुनिया, सतयुग है धनी की दुनिया, क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी ने स्थापन किया हुआ है। जब धनी के बने तब धन के हो, अब तुम गॉडी स्टूडेंट्स हो। भगवान वाच एक अर्जुन के प्रति तो नहीं था, संजय भी था, तो अब तुमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते बच्चे श्रेष्ठ बनो, इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर है परमपिता परमात्मा शिव, वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनेगी।
बाबा कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो। तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, यह है ही सच्ची कमाई। मनुष्यों को कर्मों अनुसार ही जन्म मिलता है। अब बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ है श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनने की कमाई। बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है, देह अभिमान छोड़ना है। हम बाबा के बने हैं, जाते हैं बाबा के पास। ये आत्मा कहती है, बाबा हम आपकी याद में रह विकर्मों को काट ही लेंगे। फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे ना। नर्क का विनाश, स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना। महाभारी लड़ाई सामने है, इसमें भी मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। यह दुख धाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुख धाम के लिए। वहाँ माया है नहीं, देह अभिमान होता नहीं। समझते हम आत्मा है, ये शरीर अब बूढ़ा हुआ दूसरा लेना है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। हम बाबा के पास जाते हैं, यह ज्ञान तुमको ही समय है। हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर बाबा स्वर्ग में हमें भेज देंगे। शरीर निर्वाहार्थ कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना ही उन्नति को पाएंगे और उन्नति हमारी होती रहेगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, सपूत बच्चों का काम है बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे, अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा नहीं ले सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, देवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए, सतयुग के लिए। बाबा कहते हैं तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक ही बताते, तुम हमारे घर के मालिक थे। अब फिर घर को याद करो, ड्रामा पूरा होता है। कितना सहज है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है आज्ञाकारी वफादार और सपूत बन, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर, सच्ची सच्ची कमाई करनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन, सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन, स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाली प्रसन्नचित्त भव। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए एक बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना भी बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं। बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं। स्लोगन है, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियाँ स्वतः ही आपके सामने आएंगी। सर्व प्राप्तियाँ स्वतः ही आपके सामने आएंगी। तो ऐसे एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्नचित्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी फ्राइडे।